ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, जहां आरोग्य हॉस्पिटल में किया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां श्रमिक समाज कल्याण संघ द्वारा हापुड़ डिपो में सभी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। आगे बात करेंगे रामपुर की, जहां स्वार टांडा के विधायक सफीक अहमद अंसारी के आवास पर हज यात्रा जाने वाले हाजियों के लिए स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों से विस्तार से करवाएंगे रूबरू। खबर दुर्ग से है, जहां लोकतंत्र के महापर्व में शेष 2 ही दिन बचे हैं। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आरोग्य हॉस्पिटल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल स्टाफ शामिल हुए और मतदान करने के लिए शपथ ली गई। जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मतदान करने के बाद जो भी व्यक्ति किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल आता है तो ओपीडी में छूट के साथ उनका इलाज में भी 20% छूट दी जाएगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू की रिपोर्ट। तो इस बात की खुशी है कि बहुत जल्द जो है 7 मई को एक महापर्व है, जिसमें हम सभी लोग को आरोग्यम के सभी जो फैमिली है सभी सदस्यों को हम लोग आग्रह करते हैं कि सब लोग अपना वोट दें, और पूरे दुर्ग भिलाई के सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि वो जाकर वोट दें और एक स्टेबल सरकार बनाने में हेल्प करें। इसके साथ ही साथ हमारे आरोग्यम हॉस्पिटल की तरफ से एक छोटा सा प्रोत्साहन ये है कि जो भी मरीज जाके वोट दे के आता है या उसके परिवार वाले वोट दे के आते हैं तो उन लोगों को विशेष छूट ओपीडी की जांच में और साथ ही साथ भर्ती होने पर भी स्पेशल छूट दी जाएगी, ताकि ऐसा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहित करें वोट करने के लिए। मैं डॉक्टर आर के साहू हूँ, किडनी रोग विशेषज्ञ, आरोग्यम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में श्रमिक समाज कल्याण संघ द्वारा हापुड़ डिपो में सभी कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर अपनी ज्ञापन दिया। हापुड़ डिपो के कर्मचारियों ने कहा कि पहले भी हम अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। कहा कि डिपो में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जिससे हम कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी होती है। हापुड़ डिपो में शौचालय बनाने को लेकर हमने आज अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और संविदा चालक और परिचालकों ने मिलकर जमकर विरोध भी किया है। साथ ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ज्ञापन देने पुष्पेंद्र सिंह शाखा अध्यक्ष, सुशील गुप्ता शाखा मंत्री, मोहम्मद सरतास कोषाध्यक्ष, अनुज भाटी उपाध्यक्ष, मनोज चौधरी संगठन मंत्री आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा और किस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हो? मैं संविदा पर पद पे यहाँ परिचालक हूँ। 20 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ इस डिपो में। कौन सा डिपो है? हापुड़ डिपो, गाजियाबाद क्षेत्र पड़ता है ये। हमारी समस्या ये है, सबसे मेन समस्या तो ये है कि हमने 1 महीने पहले अपने अधिकारी को ज्ञापन दिया था। यहाँ लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी कोई गाड़ी के पीछे लैट्रिन कर रहा है, कोई कहीं जाके कर रहा है, कोई कहीं जाके कर रहा है। 3 दिन की लखनऊ वालों की 3 दिन की ड्यूटी रहती है, प्रेशर उनका बनता है, ड्यूटी छोड़ रहे हैं, कहाँ जाकर लैट्रिन करेंगे? गुरुद्वारे पे जाते हैं, वहाँ पानी नहीं मिलता, कैसे लैट्रिन करेंगे? कोई गाड़ी के पीछे कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई उधर कर रहा है। सबसे मेन समस्या तो हमारी ये है, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का हम समाधान कर देंगे। हुआ या नहीं? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरी समस्या हमारी ये है, अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, पानी की सबसे बड़ी समस्या और पानी की हो रही है। इस पानी का तो वो चेक करवा के देखिए, रेशियो चेक करवा के देखिए, TDS चेक करवा के देखिए क्या है। ये पानी अगर कर्मचारी पिएगा उसे नुकसान नहीं देगा क्या? कितने लंबे से ये समस्या आप लोगों की चली आ रही है? 2-3 महीने से ये समस्या चल रही है, लेकिन एक ज्ञापन तो हमने 1 महीने पहले ही दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई इस पर हो नहीं पाई है, क्योंकि हम संविदा के कर्मचारी हैं। हमारी कौन सुनता है? हमें तो ये ऐसा मानते हैं कि अपने घर का जैसे बंधुआ मजदूर बना लिया तुमने, चल भाई तेरे चूतर पर 4 डंडे मारे, यो काम कर। हमें ये मानते हैं, बस इससे हमें कुछ नहीं मानते। और क्या नाम है आपका और किस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हो? नाम संविदा चालक पुष्पेंद्र सिंह, श्रमिक समाज संघ कल्याण शाखा अध्यक्ष। जवाब ये है कि सवाल ये हमारा कि एक महीना हो गया हमें ज्ञापन दिए हुए, लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर से है। यहाँ थाना पडरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम देवाही में पति पत्नी के बीच हुए वाद विवाद में पति सूर्यभान पुत्र लालमणि निवासी धर्मापुर थाना शाहपुर जनपद रीवा मध्य प्रदेश उम्र करीब 28 वर्ष अपनी पत्नी रीनू पुत्री शेषमणि निवासिनी देवाही थाना पडरी जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 25 वर्ष की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या करने के बाद सूर्यभान उपरोक्त द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। सूचना पर पुलिस उच्च अधिकारीगण और थाना पडरी पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृत पति पत्नी उपरोक्त के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन दोनों की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। वहीं आज पत्नी रीनू के साथ वो अपने घर रीवा ले जाना चाहते थे, जिनके बीच साथ जाने की बात को लेकर विवाद हो गया। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है। आज दिनांक 5 मई को थाना क्षेत्र पडरी में के देवाही गांव में और हरड़ा मजरे के अंदर यहाँ पर एक ये सुबह करीब 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक जो पति है वो उसने सुसाइड करके हैंगिंग कर ली है और उसकी जो वाइफ है उसको उसने मार दिया है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष सीओ एवं अन्य अधिकारी यहाँ सब मौके पे आए और इस पर प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये जो पति पत्नी को लेके विवाद था। 2019 में इन दोनों की शादी हुई थी और बेटी जो है वो जाना नहीं चाहती। इसी बात को लेके इन दोनों में विवाद रहता था, कहा सुनी रहती थी। और आज उसका पति रीवा से ये रहने वाला है, रीवा जिले का मध्य प्रदेश का। ये सुबह यहाँ पे आया और इस बात को लेके बातचीत हुई। जब लड़की ने मना किया उसके बाद जब बात नहीं बनी तो इसने लड़की को एक आला कतर लेके अपना आया, एक चपड़िया है जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। इसने उसकी हत्या पेट में और गले पे वार करके की थी और साथ ही जब ये इसने इस तरह का किया तो अपने स्वदोष के कारण इसने यहाँ पर अपनी पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली। इस पे पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें दोनों डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है, पीएम के लिए भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है। यहाँ चौथे स्वार टांडा के विधायक सफीक अहमद अंसारी के आवास पर हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 308 हाजियों का हुआ टीकाकरण। हज ट्रेनर हाजी शमीम शमशी ने प्रशिक्षण दिया। सुबह से ही हाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के दस्तावेजों की जाँच की और विधानसभा से हज पर जाने वाले 308 हाजियों की वैक्सीन लगाई। टीकाकरण कराने के लिए हाजी लोग लंबी कतार में लगे हुए नजर आए। सभी हाजियों ने शांतिपूर्ण टीकाकरण कराया। सिलसिला सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जारी रहा। इस शिविर में जिले से आए चिकित्सक और नर्स आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता तालिब रजा की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां भाजपा के नेताओं द्वारा बुदनी विधानसभा में आवश्यक बच्चों से भाजपा के झंडे लगवा के प्रचार किया जा रहा है। ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। क्या शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को चुनाव में उतारा है? भाजपा के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।